રાજ્યની શિક્ષણ નીતિ મુદ્દે ગરમાયેલી રાજનીતિ વચ્ચે દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે। મનીષ સિસોદિયા અમદાવાદથી સીધા જ રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણીના મત વિસ્તાર ભાવનગરની શાળાઓની મુલાકાતે પહોંચ્યા। ભાવનગરના હાદાનગરની શાળા નંબર 62ની મુલાકાત બાદ મનીષ સિસોદિયાએ મીડિયા સાથે વાતચીત કરી અને કહ્યું કે મને એવું હતું કે શિક્ષણ મંત્રીના વિસ્તારની શાળાની સ્થિતિ સારી હશે, પણ હાદાનગરની શાળાની દિવાલો તૂટેલી છે, સ્કૂલની છત ગમે ત્યારે ધરાશાયી થઈ જાય તેવી સ્થિતિમાં છે। દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રી અને દિલ્હીના નાયબ મુખ્યमंत्री અહીંયા છે मनीष सिसोदिया, તેમની સાથે સીધી વાત કરશું। मनीष जी, आप गुजरात आए, भावनगर जो कि हमारे शिक्षण मंत्री का इलाका है, 2 स्कूल की आपने मुलाकात ली है। दिल्ली और गुजरात की स्कूलों में अंतर क्या देखा आपने? अंतर यही देखा कि इतने सड़े हुए स्कूल गुजरात के सरकारी स्कूल यहाँ की सरकार ने बनाए हैं। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के भविष्य को ये दिया है। ये स्कूल देखो, इसका एक कोना मुझे बता दो, एक कमरा बता दो जहाँ मकड़ी के जाले बुरी तरह से न लटक रहे हों, बच्चों के लिए बैठने के लिए एक कमरे में भी अगर डेस्क हो तो बताइएगा। पूरा का पूरे सड़े हुए स्कूल हैं। ये दिल्ली में 2015 में हालत होती थी, लेकिन 15 से दिल्ली में सब बदल गए। अभी यहाँ वही के वही है। 27 साल से बीजेपी है, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने यही किया, यही स्कूल बनवाए। इस स्कूल की हालत देखो यहाँ पे। सिसोदिया जी, आपने भावनगर ही क्यों चुना? भावनगर इसलिए क्योंकि गुजरात के शिक्षा मंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है, तो मुझे लगा कि पूरे गुजरात से तो लोगों ने मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन भेजी, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। मुझे लगा गुजरात के शिक्षा मंत्री ने अपने यहाँ तो कुछ काम किया होगा, तो गुजरात के शिक्षा मंत्री के शहर में आप देखिए स्कूलों की हालत क्या है, आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से, मेरे कहने पे मत जाइए। पूरे स्कूल में एक कमरा देख लीजिए जहाँ पे बच्चे को बैठने के लिए डेस्क हो, जहाँ पे जाले ना लगे हों। कोई एक कमरा देख लीजिए जहाँ पे लगता हो कि बच्चे डिग्निटी से पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि चुनाव के दौरान शिक्षा की बात होनी चाहिए और बात हो रही है दंगों की। हमारे यहाँ कल 2 जगह पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकली और दंगे हुए। चुनाव के दौरान शिक्षा की बात होनी चाहिए, लेकिन ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्या 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा करती रही है कि हमारे कार्यकाल में दंगे नहीं हुए, फिर कैसे हो रहे हैं? बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अब 27 साल में उसके कार्यकाल में दंगे हो रहे हैं। इसका मतलब गुजरात की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था भी शिक्षा पे तो पहले ही कुछ किया ही नहीं, अब आप कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर भी उनके हाथ से निकल गया। तो ना लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है, ना शिक्षा संभल रही है, फिर संभाल क्या रहे हो? तो ये चुनाव नजदीक आते ही ऐसा क्यों होता है? आप भी कई सालों से राजनीति में। मैं कह रहा हूँ ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता में है। आप गुजरात के स्कूल देख लो, शिक्षा मंत्री के इलाके के स्कूल देख लो, आप दिखा लो, खुद ही ऊपर दिखा लो क्या हालत है। एक कमरा ढूंढ लो जो इसमें साफ सुथरा मिल जाए, पढ़ने लायक मिल जाए। शिक्षा इनसे संभली नहीं। वो कह रहे हैं जिसको अच्छी शिक्षा चाहिए आप गुजरात से छोड़ के चले जाओ। फिर लोग कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर, ये भी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर में तो ये दंगे ने इनकी पोल खोल दी, तो इसका मतलब ना आपसे कानून व्यवस्था संभल रही है, ना शिक्षा संभल रही है, कोई व्यवस्था ही नहीं संभल रही आपसे। आखिरी सवाल सिसोदिया जी, आपने चुनौती दी थी हमारे शिक्षण मंत्री को, फिर आप यहाँ आ गए, तो ये चुनावी दौरा माने या फिर आप पोल खोलने के लिए यहाँ? नहीं, पोल तो उनकी खुल गई, 2 स्कूल में पोल खुल गई भावनगर के। तो अब इसके बाद गुजरात की जनता अब ऐसे लोगों को चुनेगी जो बहाने ना मारें, बल्कि शिक्षा पे उनके बच्चों के लिए अच्छा काम करके दिखाएं और लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल करके दिखाएं, बहाने नहीं मारेंगे।